नमस्कार। भला छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता। छत्रपति शिवाजी की माताजी का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई ही वह महिला थी जिनके मन में सर्वप्रथम स्वराज्य की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने पहले अपने पति को इस कार्य के लिए प्रेरित किया, परंतु पति के असफल हो जाने पर पुत्र को ऐसे सांचे में ढाला जिससे उसने स्वराज्य की स्थापना की। जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के सिंदखेड़ नामक स्थान पर 1597 में हुआ। लखोजी जाधव उनके पिता थे। लखोजी जाधव निजाम शाही के यहाँ कार्यरत थे और इसी प्रकार मालोजी जिनके घर में उन्हें जाना था वह भी निजाम शाही के यहीं काम करते थे। मालोजी ने जीजाबाई को अपने पुत्र शाहाजी के लिए पसंद किया और दोनों का विवाह करवाया। राजधर्म में लगे लोगों का जीवन बड़ा ही अस्थिर होता है, इसीलिए शाहजी कभी इधर कभी उधर काम के लिए भटकते रहते थे और परिवार को अधिक समय नहीं दे पाते थे। जीजाबाई स्वाभिमानी थी, पति परायणा थी, इसीलिए उन्होंने हंसते हंसते सारे दुख सहे, सब कुछ सहा। लखोजी माधव और मालोजी के बीच पहले तो मित्रता थी, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में खटास आने लगी और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बात असल में ऐसी थी कि एक हाथी पर लखोजी और मालोजी के परिवार में झगड़ा हो गया और झगड़े में दोनों के ही संबंधी मारे गए। लखोजी माधव ने शाहाजी को भी तलवार से घायल किया। इस प्रकार उनकी दुश्मनी निरंतर बढ़ती रही। वर्षों बीत गए, लेकिन लखोजी माधव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो शाहाजी की निरंतर होती उन्नति से जलते थे और इसी कारण उन्होंने निजाम को छोड़कर मुगलों के पास जाकर नौकरी की और मुगलों की तरफ से उन पर धावा बोल दिया। उस समय शाहाजी और जीजाबाई एक किले में थे जहां से उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। वो तेजी से चल रहे थे। उस समय जीजाबाई को 4 महीने चढ़े थे, लेकिन लखोजी माधव ने कुछ न सोचा और उनका पीछा करने लगे। फिर जीजाबाई ने शाहाजी से कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए यहीं पर और आप चले जाइए, मैं यहीं रहूंगी, मैं अपनी देखभाल अपने आप कर लूंगी। और ऐसे उन्होंने शाहाजी को वहां से भेज दिया। लखोजी माधव जीजाबाई के पास पहुंचे। लखोजी जब जीजाबाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बेटी दुखी है, तो उन्होंने कहा कि जीजा तू यहाँ क्यों दुखी हो रही है, चलो मैं तुझे अपने घर भेज देता हूँ। लेकिन जीजाबाई तो स्वाभिमानी थी। उन्होंने अपने पिता को ही कहा कि मैं भोसला परिवार की बहू हूँ और मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। बहुत सी खरी खोटी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको परिवार से बदला ही लेना है तो आप मुझे भी मार। पुत्री की कठोरता देखकर लखोजी ने वहां से वापस जाना ही उचित समझा। जीजाबाई बहुत ही स्वाभिमानी और विचारशील महिला थी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि चाहे आदिल शाह हो चाहे निजाम शाह हो, कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, है तो वो हिंदू संस्कृति का दुश्मन ही, और मेरे देश के सिपाही, मेरे देश के लोग उनका साथ देते हैं आपस में लड़ने के लिए। उनके भीतर यह भाव हमेशा उन्हें कचोटता रहता था, हमारे हिंदू साम्राज्य की स्थापना कब होगी। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कार्य भी करने शुरू कर दिए थे। उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी जब स्त्रियों का अपमान होता था, जब मंदिर तोड़े जाते थे, जब गौओं को काटा जाता था। जीजाबाई के मन में आया क्यों ना मैं अपने पति को ही इस काम के लिए तैयार करूं, और इसकी भूमिका भी तुरंत ही बंधी जब उन्हें एक भयानक सूचना मिली। लखोजी माधव और उनके पुत्र मुगलों से वापस निजाम शाही में आने को तत्पर थे और वो जब आए तो दरबार में सभी के सामने लखोजी को और उनके दोनों पुत्रों को तलवार से काट दिया गया।
कुछ ही क्षणों में जीजाबाई के मातृकुल का सर्वनाश हो गया और इस भावना ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने शाहजी से भी यही कहा, आज मेरे कुल का यह हाल है, कल को आपके कुल का भी यही हाल होगा। आपको कुछ ना कुछ विचार अवश्य करना चाहिए। और शाहजी के मन में यह बात प्रबल हो गई कि हाँ, जीजा ठीक कहती हैं। शाहजी ने भी जीजाबाई को जवाब दिया कि अब हम भी किसी की नौकरी नहीं करेंगे और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। और उन्होंने निजाम शाही की नौकरी छोड़ दी। निजाम शाही की नौकरी छोड़कर वो अपने पैतृक स्थान पूना गए और वहां पर स्वतंत्रता के लिए शंखनाद किया। शाहजी ने वहां पहली बार विद्रोह किया और प्रयास किया आसपास का सारा क्षेत्र वो जीत लें। इसमें कुछ निजाम का क्षेत्र था, कुछ उनका पैतृक क्षेत्र था। वहां के लोगों ने पहली बार स्वतंत्रता की सुप्रभात देखी थी। लेकिन बीजापुर के सुल्तान को यह विद्रोह पसंद नहीं आया और उसने अपनी सेना वहां भेजी और उस सेना ने वहां ऐसा तांडव किया कि वहां पर एक उजाड़ बस्ती कर दी गई। ऐसा स्थान जहां फिर कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार स्वराज्य स्थापना का शाहजी का सपना अधूरा ही रह गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि निजाम शाही और बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने जो दुश्मनी मोल ली है, ये दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने जाके शाहजहां का दामन थाम लिया। जीजाबाई ने अभी हार नहीं मानी। उनको 19 फरवरी 1630 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण शिवा किया गया। और बचपन से ही उन्होंने उसे इस प्रकार तैयार किया कि वो उनके विचारों को, उनके सपने को साकार कर पाए। जीजाबाई ने उनको बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई, उनको युद्ध कौशल में निपुण किया। उनकी पढ़ाई लिखाई दादा कोंडदेव के हाथ सब कुछ सौंपकर वो निश्चिंत हो गई। दादा कोंडदेव ने उनको एक प्रबल राजनीतिज्ञ बनाया, एक प्रबल योद्धा बनाया। शाहजी अधिकतर युद्धों में ही रहते थे। शाहजहां ने एक बार उनकी जागीर किसी और को देना चाहिए, इसलिए वो रुष्ट होकर फिर निजाम शाही में वापस आ गए और उन्हें निजाम ने कर्नाटक जाने का फरमान दिया। और जब वो कर्नाटक जाने लगे तो उन्होंने जीजाबाई से कहा, तुम्हें महाराष्ट्र में ही रहना पड़ेगा, यह हमारी पैतृक संपत्ति है पूना में, तो अगर आप भी मेरे साथ चली गई तो यहाँ हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सो जीजाबाई शिवबा को लेकर पूना चली गई और पूना में जाके उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, विभिन्न सामाजिक काम करवाए। धीरे धीरे जो उजाड़ बस्ती थी वहां फिर से वहां के लोग आना शुरू हो। जीजाबाई ने साधु संतों को वहां प्रवचन करने के लिए कहा और कोई भी समस्या लोगों की होती तो वो उनको सुनती और खुले न्यायालय में उनका फैसला भी करती। अब शिवाजी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जीजाबाई की शिक्षा और संस्कारों का असर शिवाजी पर होने लगा था। शिवाजी ने गांव-गांव घूमना शुरू किया और मित्र बनाने शुरू किए और एक दिन एक मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा कर ली। और ऐसा ही उनके मित्रों ने भी किया। शिवाजी के स्वराज्य के प्रति आस्था देखकर एक दिन जीजाबाई ने कहा कि शिवा, अब स्वराज्य का तोरण खोलने का समय आ गया है। सबसे पहले तोरण दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करो। एक दिन मुंह अंधेरे ही शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां से आदिल शाही सैनिकों को मार भगाया और अपना कब्जा दुर्ग पर कर लिया। वहां तोरणजाई माता का मंदिर था। वो मंदिर में गए और मां से इस आरंभ के लिए आशीर्वाद लिया और आगे भी अपना साथ उन्हें रखने के लिए प्रार्थना की। जीजाबाई को स्वराज्य के आरंभ की
सूचना मिली, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें खूब आनंद हुआ और उन्होंने शिवा को बहुत आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात तो शिवाजी किले पर किले जीतते चले गए। कभी सफलता हाथ लगी, कभी असफलता हाथ लगी। जब शिवाजी के आक्रमण दिन पर दिन बढ़ते गए तो बीजापुर के दरबार ने शाहजी को ही कैद कर लिया। अब जीजामाता के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। एक तरफ तो अपने साम्राज्य की चाह थी और दूसरी तरफ शाहजी कैद हो गए थे। लेकिन शिवाजी ने बड़ी ही चालाकी से बिना युद्ध के ही शाहजी को वहां से निकाल लिया। शाहजी को यह जानकर बड़ा आनंद हुआ कि जो सपना हमने देखा था, जो हम पूरा नहीं कर पाए, अब शिव उन्हें पूरा करने चले थे। शिवाजी ने विभिन्न युद्ध जीते और अंत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना होने पर जीजाबाई को महा आनंद हुआ, लेकिन उस समय भी उन्होंने उनसे कहा कि अभी भी आपको विद्रोही सरदार के रूप में लोग जानते हैं, अपना अभिषेक करो ताकि आप एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो पाओ। जीजाबाई ने शिवाजी के अष्टप्रधानों से भी अपने मन की बात की और उन सब ने जीजाबाई की बातों को स्वीकारा और सभी ने मिलकर शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वह शुभ दिन था ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 6 जून 1674। केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भी हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की दुंदुभी बजने लगी और ठीक 12वें दिन माता जीजाबाई स्वर्गलोक को गई। माता जीजाबाई अब राजमाता जीजाबाई हो गई थी और शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो गए थे। जीजाबाई न केवल एक गुणी पुत्री, पत्नी और आदर्श स्त्री थी, बल्कि उन्हें सबके मार्गदर्शक के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। ऐसी जीजा माता को शत शत नमन। कृपया उत्साहवर्धन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।